नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के द्वारा ये वैकेंसीज़ का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, इसके द्वारा ये वैकेंसीज़ का एक नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके माध्यम से आपने अपना इन सभी पदों के लिए जो इस एडवर्टाइजमेंट में निकाले गए हैं, सभी के लिए आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फ़ार्म भरना पड़ेगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन जो फ़ार्म है वो आपको spa.ac.in इस वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उपलब्ध मिलेगा। और इस भर्ती की जो अंतिम तारीख रहेगी वो एक बार आप नोट कर लें, 27 फरवरी 2023 से पहले आप इन सभी पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म को भर पाएंगे। ऑफलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 27 फरवरी 2023 है। आगे की वीडियो में देखेंगे कि नॉन टीचिंग पोस्टें जो निकाली गई हैं इस स्कूल के द्वारा, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के द्वारा, तो कौन कौन से पद हैं और किस प्रकार से आपने अप्लाई करना होगा। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के वैकेंसीज़ के नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पद ग्रुप ए में निकाला गया है, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पे लेवल 10 में एक वैकेंसी निकाली गई है। और ग्रुप बी की जो पोस्टें हैं वो पॉइंट नंबर 2 से शुरू हो जाती हैं, जिसमें पहला पद है सेक्शन ऑफिसर का, पे लेवल 7 का एक पोस्ट है। और इसी प्रकार पॉइंट नंबर 3 के ऊपर है वर्कशॉप अटेंडेंट की, पे लेवल 7 में एक वैकेंसी है। इसी प्रकार टेक्निकल असिस्टेंट मॉडल में एक वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर टेक्निकल असिस्टेंट में एक ही वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 6 में पर्सनल असिस्टेंट में यहाँ 6 वैकेंसी हैं। 6 में से 3 अनरिजर्व में है, 1 SC और 2 OBC में वैकेंसी हैं। ये सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के ऊपर भर्ती भरी जाएगी। और कुल 11 वैकेंसी हैं। इन 11 वैकेंसी में से एक वैकेंसी हिंदी ट्रांसलेटर की, जो पॉइंट नंबर 7 पर आपको दिखाई पड़ रही होगी, डेपुटेशन बेस के ऊपर भरी जाएगी। इसके लिए आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे है पॉइंट नंबर 8 के ऊपर ग्रुप सी की ये पोस्टें हैं, जिसमें असिस्टेंट की वैकेंसी है यहाँ 2 अनरिजर्व की, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर भरी जाएगी। स्टेनोग्राफर की भी यहाँ एक वैकेंसी है। स्टेट सुपरवाइज़र की यहाँ एक वैकेंसी है। जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इससे पहले इस पोस्ट का नाम था लाइब्रेरी असिस्टेंट, जो कि 2 पोस्टें हैं, जिसमें अनरिजर्व में एक है और SC में एक वैकेंसी है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पे लेवल 2 की वैकेंसी है पॉइंट नंबर 12 पे, जो कि OBC कैटेगरी के लिए आरक्षित रखी गई है। और आगे वैकेंसी है ड्राइवर की, एक वैकेंसी है। प्लम्बर में यहाँ एक वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में यहाँ 3 वैकेंसी हैं, 2 अनरिजर्व में, एक OBC कैटेगरी में। मैकेनिक में यहाँ एक वैकेंसी है। और अगली वैकेंसी जो है वो है कारपेंटर की, जो कि एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में यहाँ एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। कुल 15 वैकेंसी ग्रुप सी में निकाली गई है। और इन सभी पदों के लिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी किस प्रकार से रहेगी। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी है, इसके लिए मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ, और डिज़ायरेबल में ICAW, LLB, MBA या SAS एग्जामिनेशन आपने पास कर रखा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जो क्वालिफिकेशन है सेक्शन ऑफिसर की, जिसके लिए PG क्वालिफिकेशन रखी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आपने कॉमर्स से या आर्ट्स से कर रखी हो, प्लस आपका 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर वर्कशॉप अटेंडेंट की क्वालिफिकेशन की बात करें, डिप्लोमा इन मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में आपने कर रखा होना चाहिए और कम से कम 8 वर्ष का अनुभव। चौथी पोस्ट जो है टेक्निकल असिस्टेंट की है मॉडल, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है BE, BTech या BSc इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और कम से कम या डिप्लोमा इन क्राफ्ट्समैनशिप में या सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 6 के ऊपर जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है डिग्री इन इंजीनियरिंग या मास्टर डिग्री इन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और 5 वर्ष का कम से कम अनुभव। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर जो पोस्ट है वो है पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री प्लस शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग में आपकी स्पीड जो है 40 शब्द प्रति मिनट, और कम से कम 5 वर्ष का अनुभव किसी भी रेप्यूटेड ऑफिस में। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर जो पोस्ट है ये डेपुटेशन की पोस्ट है। इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो पहले से गवर्नमेंट सेवा में हैं।
और पॉइंट नंबर 8 के ऊपर जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है असिस्टेंट की। यहाँ वैकेंसी हैं 2 और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10+2 एग्जामिनेशन आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखा होना चाहिए। और आपकी जो स्पीड है टाइपिंग की 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में, या हिंदी भाषा में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री के साथ साथ आपके पास शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और 5 वर्ष का कम से कम अनुभव। इस प्रकार से आप इन सभी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, जैसे ड्राइवर की क्वालिफिकेशन आगे दी गई है, 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए और 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए और प्लस आपका नॉलेज ऑफ कार मैकेनिज्म आपका होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट ट्रैफिक व्हीकल का आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर के लिए बात करें, प्लम्बर के लिए ITI आपने प्लम्बर ट्रेड में आपने कर रखी होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे। ये सारा क्वालिफिकेशन का विवरण दिया गया है। और इसके बाद जनरल सेक्शन में देख लेते हैं कि आपने अप्लाई किस प्रकार से करना है। अप्लाई करने के लिए आपको अपना जो एप्लीकेशन फार्म है वो 27 फरवरी 2023 से पहले आपने भेजना है डिप्टी रजिस्ट्रार स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, 4th ब्लॉक B, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, न्यू दिल्ली 11002 के पते पर आपने अपना जो एप्लीकेशन फार्म है वो 27/2/2023 से पहले भेज देना है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपने पे करनी है, जो जनरल के कैंडिडेट हैं और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उन्हें जो फ़ीस पे करनी है वो 1000 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करनी है। और जो कैंडिडेट SC ST हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं और वोमेन कैंडिडेट हैं, वो फुली एग्जम्प्टेड हैं एग्जामिनेशन फ़ीस से, एप्लीकेशन फ़ीस से। केवल एप्लीकेशन जो 1000 रुपये फ़ीस देनी है वो जनरल और OBC के कैंडिडेट्स को देनी है। इस भर्ती के लिए आपको एक एप्लीकेशन फार्म की आवश्यकता पड़ेगी। एप्लीकेशन फार्म को आप स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है spa.ac.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड करके इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको 27 फरवरी 2023 से पहले ऑफलाइन आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली के कार्यालय में। इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि